साल की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा। पुलिस के हाथ आई कुलदीप कौर के कातिल की गर्दन। आखिर क्यों हुआ मैडम का मर्डर? 49 साल की थी वो। जिस्म पर उम्र का असर दिखने लगा था, लेकिन हसरतें जवान थीं। उम्र का दिया तो जलकर बुझने को था, लेकिन हवस की आग अब भी भभक रही थी। जिस्मानी जरूरत के जुनून ने एक दिन उसे जुर्म के चंगुल में जकड़ लिया। जवान तन की प्यास उसे मौत के मुकाम तक ले आई। जिंदगी खत्म होने के बाद सामने आए उसके रंगीन किस्से। तारीख थी 15 अक्टूबर 2017 की। इसी दिन रुआबंद सेक्टर के रहने वाले जसबिंदर सिंह ने कुलदीप कौर की मिसिंग रिपोर्ट थाना भिलाई नगर में दर्ज कराई। पुलिस ने सबसे पहले कुलदीप कौर के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में मांगी तो जसबिंदर सिंह ने बताया कि कुलदीप कौर उनकी वाइफ हैं और उनका उम्र तकरीबन 49 साल होगी। वो भिलाई के सिविक सेंटर के शिवा कोचिंग सेंटर और शिवा पब्लिक स्कूल के मैनेजर हैं। उसके बाद पुलिस ने पूछा कि वो कब और कैसे गायब हुई, तो जसबिंदर सिंह ने बताया कि 14 अक्टूबर 2017 को फेशियल कराने के लिए ब्यूटी पार्लर जाने को कहकर घर से निकली थी। उसके बाद से ही उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और अब तक वापस नहीं आई हैं। इसके बाद पुलिस कुलदीप कौर का फोटो मांगा और जसबिंदर सिंह को वापस भेजते हुए कहा कि जैसे ही कोई खबर मिलती है तो हम आपको सूचित करेंगे और यदि आपको कोई खबर मिलती है तो थाने आकर बताना होगा। अब 39 वर्षीय कुलदीप कौर की मिसिंग रिपोर्ट लिखते हुए पुलिस बिना देरी किए जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस द्वारा शहर के अन्य थानों में कुलदीप कौर की डिटेल भेजवाया गया और कहा गया फोटो में दिख रही महिला अगर कहीं दिखे तो तुरंत खबर किया जाए। इधर पुलिस छानबीन कर ही रही थी कि उन्हों उतई नहर CISF बाउंड्री वाल के पीछे एक महिला की लाश मिलने की खबर मिली। खबर पाते ही पुलिस वाले तुरंत वहां पहुंच गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने देखा कि शव के एक ही पैर में चप्पल था। महिला के शव देखते पुलिस को शक हुआ कि कहीं ये कुलदीप कौर तो नहीं। इस बात को कंफर्म करने के लिए कुलदीप कौर के पति, जिन्होंने अपनी पत्नी कुलदीप की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, उन्हें खबर भेजकर बुलवाया जाता है। जैसे ही जसबिंदर सिंह वहां पहुंचे तो पुलिस का शक और आशंका खत्म हो गया। एक्चुअली नहर के किनारे पड़ी लाश कुलदीप कौर की ही थी। पत्नी के लाश देखकर जसबिंदर सिंह का गला खुल गया और फुट फुट कर रोने लगे। लाश की शिनाख्त हो गई तो पुलिस ने पंचनामा भर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को कुलदीप के पति जसबिंदर को सौंप दिया गया। अब पुलिस और जसबिंदर दोनों के अंदर सवाल ये आ रहा था कि कुलदीप कौर जब ब्यूटी पार्लर गई थीं तो मरी कैसे और उनकी लाश उतई CISF नहर के पास कैसे पहुंच गई। वैसे लाश की हालत देखकर तो पुलिस समझ ही गई थी कि कुलदीप की हत्या की गई है। हत्या कहीं और करके लाश को यहाँ डंप किया गया है। बहरहाल पुलिस वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करते हैं। जब ये खबर लोगों में फैली कि शिवा कोचिंग के मैनेजर कुलदीप कौर का मर्डर हो गया है तो पूरे भिलाई शहर में सनसनी फैल गई। ये खबर मीडिया में भी चलने लगा। हर चौक चौराहे पर यही चर्चा होने लगी कि शिवा पब्लिक स्कूल के मैनेजर की हत्या हो गई है। पर कैसे? ये खबर उस दिन सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में ट्रेंड कर रहा था। जल्दी ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। उसमें पता चलता है कि कुलदीप कौर की मौत गला दबाकर किया गया है। पोस्टमार्टम में जब हत्या की पुष्टि हो गई तो पुलिस ने FIR रजिस्टर कर लिया। अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। तत्कालीन दुर्ग रेंज के IG दीपांशु काबरा ने इस कत्ल के गुत्थी सुलझाने के लिए तत्कालीन एडिशनल SP शशि मोहन सिंह के साथ स्पेशल टीम बना डाली। पुलिस के इस स्पेशल टीम ने फर्स्ट ऑफ ऑल कुलदीप कौर के बारे में उनके घर वालों से पूछताछ शुरू करी। पूछताछ में ये जानकारी मिली कि 14 अक्टूबर 2017 से एक दिन पहले यानी 13 अक्टूबर 2017 को कुलदीप ब्यूटी पार्लर गई थीं और फिर 14 अक्टूबर 2017 यानी जिस दिन से लापता हुई थी उस दिन भी वो ब्यूटी पार्लर जाने को कहकर ही घर से निकली थी। अब पुलिस वाले सोचने लगे कि जब वो 13 अक्टूबर को ब्यूटी पार्लर गई थी तो फिर 14 अक्टूबर को भी ब्यूटी पार्लर क्यों गई थी। इसी बीच पूछताछ में पता चलता है कि कुलदीप हमेशा अपने कार से ही कहीं भी आया जाया करती थी और 14 अक्टूबर 2017 से उनका कार भी गायब है। कार की गायब होने की वजह से ये केस चोरी और मर्डर मिस्ट्री में बदलती जा रही थी। अब पुलिस कार का पता लगाने के लिए घर वालों से कार की डिटेल मांगती है तो घर वालों ने बताया कि कुलदीप कौर के पास एक सफेद रंग की जैस कार है।
उसका नंबर है CG079003। पुलिस अब उस कार का भी छानबीन में लग जाती है। पुलिस सोच रही थी कि अगर कार मिल जाती है तो कुलदीप कौर के हत्यारा भी आसानी से पकड़ में आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई होटलों और रेस्तराओं में भी कुलदीप के बारे में पूछताछ किया गया। तकरीबन 30 से 40 लोगों को पुलिस शक के दायरे में उठाकर थाने ले जाकर पूछताछ किया, लेकिन किसी से भी कोई भी जानकारी कुलदीप के बारे में नहीं निकली। यहाँ पुलिस ने कई जगहों पर अपने मुखबिरों को भी एक्टिव किया ताकि कहीं से भी कोई सुराग हाथ लग सके। इन तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। मीडिया और घर वाले लगातार पुलिस से केस के प्रोग्रेस के बारे में सवाल कर रहे थे और पूछ रहे थे कि आखिर वो हत्यारा तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। इन सब बातों के लेकर पुलिस पर काफी प्रेशर बढ़ गया था। पुलिस के सामने इस हत्याकांड को सॉल्व करने का चैलेंज बन गया था, जिसे उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर सुलझा लेने का दावा किया था। एक सप्ताह तक पुलिस की तफ्तीश कई मोड़ से होकर गुजरती रही। जांच के दौरान कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कुलदीप कौर और मनीष यादव के रिश्ते के बारे में बताया। मनीष यादव, अब ये नाम पुलिस के लिए एकदम से नया था, इसलिए पुलिस अब मनीष का जन्म कुंडली खंगालने लगी। तब पता चला कि मनीष यादव एक 21 साल का लड़का है जो अंबिकापुर में गांधीनगर का रहने वाला है। स्कूल के पढ़ाई खत्म होने पर बीकॉम करने के लिए वह दुर्ग आया था। इसी दौरान वह शिवा कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग करने आ पहुंचा था। यहीं दोनों की मुलाकात हुई। इसके बाद मनीष यादव कुलदीप कौर के घर में पेइंग गेस्ट बनकर रहने लगा और यहीं पर मनीष यादव और कुलदीप कौर का प्रेम प्रसंग चालू हुआ और दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन गए। शुरू में तो मनीष यादव को ये सब अच्छा लगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मनीष का मन कुलदीप से हटने लगा। धीरे धीरे मनीष ने इस बेवजह बेमेल रिश्ते से पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो कुलदीप अब इसके लिए राजी नहीं थी और उसे ये बेहद नागवार गुजरा। उसने मनीष को ये साफ साफ कह दिया कि तुम यूं ही मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुमसे मैं जैसा कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। उसे बेइज्जत करती थी और धमकाती भी थी कि अगर रिश्ता तोड़ने की कोशिश भी की तो तुम झूठे केस खाकर अपने आप को हवालात में पाओगे और फिर पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। मनीष डर कर जैसा कुलदीप बोलती वैसा ही करता। कोचिंग कंप्लीट करने के बाद मनीष वापस अंबिकापुर अपने घर लौट गया, लेकिन वह कुलदीप कौर के चंगुल से दूर नहीं हो सका। जब मन करता कुलदीप कौर उसे फोन करती, मैसेज करती और मिलने के लिए बुला लेती। जब भी मौका मिलता कुलदीप के दबाव में मनीष भिलाई आता और दोनों संबंध बनाते, लेकिन मनीष अब तंग आ गया था। वह कुलदीप से बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहता था, लेकिन कुलदीप के दबाव और धमकी के वजह से हर बार अपने आप को सरेंडर कर देता था। मनीष को न चाहते हुए भी कुलदीप ने उससे संपर्क रखी और हमेशा उसे भिलाई बुलाकर दबाव देकर उससे संबंध बनाई। अब पुलिस को मनीष यादव के बारे में काफी जानकारी मिल चुकी थी। इधर पुलिस ने कत्ल के क्लू हासिल करने के लिए शहर के कम से कम 400 सीसीटीवी कैमरे के फोटोज चेक कर डाली। धमदा, देवकर और बेमतारा के क्षेत्र में भी कई जगह के सीसीटीवी खंगाले गए, जिसमें कुलदीप कौर की कार अंबिकापुर की ओर जाते हुए दिखी। पूछताछ में घर वालों ने बताया कि कुलदीप कौर के पास 2 फोन नंबर होते थे। तब पुलिस कुलदीप के दोनों नंबरों के कॉल डिटेल निकलवाई तो पता चला कि एक नंबर पर बहुत बातचीत होती है। जब उस नंबर का पता लगाया गया तो वो नंबर मनीष यादव का ही निकला। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड में देखा कि वर्ष 2015 और 16 के बीच कुलदीप कौर मनीष यादव के बीच काफी बातचीत होती थी, लेकिन उसके बाद दोनों में बातचीत बंद हो गई थी। यहाँ तक तो ये सब सामान्य था, लेकिन एक बात पुलिस को खटक जाती है कि हत्या वाले दिन मनीष यादव और कुलदीप कौर के बीच तो बातचीत नहीं हुई थी, पर दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन एक ही थी। अब पुलिस की शक की सुई पूरी तरह से जाकर मनीष यादव पर अटक जाती है। शक के आधार पर पुलिस ने ये फैसला लिया कि मनीष यादव को उठा लिया जाए और थाने लाकर पूछताछ किया जाए। लेकिन मनीष यादव के पिता सुदामा यादव एक वकील थे और साथ ही साथ उसकी मां कौशल्या यादव पार्षद रह चुकी थीं। इसलिए पुलिस के लिए इतना आसान नहीं था। पुलिस उसे पकड़ने के लिए काफी सावधानी भी बरत रही थी। अब पुलिस अंबिकापुर जाकर मनीष यादव की हर गतिविधि पर नजर रखने लगी और उसका रेकी करने लगी। इसी बीच पुलिस ने रात के 2 बजे के करीब मनीष यादव के घर के आगे एक कार खड़ी होते हुए देखती है। अब पुलिस मनीष को गिरफ्तार करने को सोचती है। वे तुरंत मनीष यादव के घर गए और घर का डोरबेल बजाया। थोड़ी देर बाद मनीष के पिता ने दरवाजा खोली। वो तो पुलिस को देखकर हैरान रह गए
तो पुलिस ने उनसे मनीष के बारे में पूछा तो जवाब मिला कि वह अभी सो रहा है। पुलिस बिना देरी किए उसे नींद में ही हथकड़ी डाल दिया। ठीक 7 दिनों बाद पुलिस कुलदीप कौर के कातिल मनीष यादव तक पुलिस पहुंच गई, लेकिन इन 7 दिनों में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कई मरहलों से गुजरी। इसके बाद पुलिस ने मनीष से पूछताछ शुरू किया। पहले तो मनीष ने पुलिस को साफ साफ मना कर दिया कि उसने कोई हत्या की है, लेकिन जब पुलिस अपने अंदाज में पूछना शुरू किया तो मनीष ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सका और वह टूट गया। उसने कुलदीप कौर की हत्या करने को कबूल कर लिया और बताया कि कुलदीप के लाश उतई CISF बाउंड्री वाल के पीछे नहर के किनारे फेंक दिया है। इसके बाद पुलिस ने कुलदीप कौर की हत्या करने की वजह पूछी तो मनीष ने एक कहानी बताई जिससे सब कुछ साफ हो गया। दरअसल जब मनीष यादव कुलदीप कौर के घर बतौर पेइंग गेस्ट रहता था, तभी दोनों के बीच शारीरिक संबंध बना था। उसके बाद ठीक 6 महीने में मनीष अपने घर अंबिकापुर चला गया और इस खेल को खत्म करना चाहता था, लेकिन इधर कुलदीप मनीष का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। उल्टा उसे धमका भी रही थी कि अगर वह उसे छोड़ेगा तो उसे झूठे केस लगाकर जेल भेजवा देगी। डर के मारे मनीष वैसा ही करता जैसे कुलदीप कौर बोलती। इसी बीच 14 अक्टूबर 2017 को मनीष अपने 2 दोस्त अभय सिंह और योगिता तिग्गा के साथ भिलाई पहुंचा। इस बात का पता कुलदीप कौर को लग गया तो उसने मनीष को मैसेज किया और मिलने के लिए कहा। इस पर पहले तो मनीष ने मिलने से मना कर दिया और कहा कि हम नहीं मिल पाएंगे, लेकिन कुलदीप ने कहा कि सिर्फ 15 मिनट के लिए मिलो तो मनीष राजी हो गया। 14 अक्टूबर 2017 दोपहर को कुलदीप ब्यूटी पार्लर में फेशियल कराने की बात कह के निकली और सीधे मनीष के पास जा पहुंची। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे पावर हाउस ओवरब्रिज के पास मनीष मिल गया। उसके बाद कुलदीप ने मनीष को गाड़ी चलाने को दे दिया। इसके बाद कुलदीप मनीष के बाजू की सीट पर बैठी कुलदीप ने गाड़ी के अंदर ही उसके जिस्म से खेलना शुरू कर दिया। मनीष ने मना किया, लेकिन कुलदीप कहाँ मानने वाली थी। वो मनीष को कभी ऐसा करने कभी वैसा करने के लिए कहती रही। मनीष ने ऐतराज जताया, लेकिन कुलदीप किसी भी कीमत पर उससे ना सुनने को तैयार नहीं थी। इस बात पर दोनों में बहस होने लगी और मनीष को फंसाने की फिर धमकी देने लगी। उसे गाली गलौज करने लगी। फिर क्या था, टॉयलेट जाने के बहाना बनाकर कुलदीप गाड़ी से उतर गया। थोड़ी देर बाद वह पूरा सोच विचार करके पूरी तैयारी के साथ लौटा और इस बार गाड़ी के गेट खोलकर पीछे वाले सीट पर बैठ गया। फिर कुलदीप के गले पर हाथ फेरना चालू किया तो कुलदीप को लगा कि वह उससे प्यार का एहसास दिला रहा है। इससे पहले कुलदीप कुछ और सोचती, मनीष ने कुलदीप का गला दबा दिया। थोड़ी देर बाद कुलदीप की सांसें रुक गईं। मौत के बाद मनीष थोड़ी देर तक सोचा कि अब करना क्या है, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी लाश को ठिकाने लगाना। इसके लिए उसने कार के सीट को नीचे किया कि कोई कुलदीप के लाश को देख ना सके। फिर उसी के दुपट्टे से कुलदीप के मृत शरीर को बांधकर सुनसान जगह की तलाश करने लगा। काफी देर कार ड्राइव करने के बाद आखिरकार उतई नहर के किनारे एक सुनसान जगह मिल ही गया, जहाँ रुककर लाश को उसने फेंक दिया। उसके बाद कुलदीप के हैंडबैग, मोबाइल और बाकी सामान को कहीं कहीं पर डंप कर दिया। कुलदीप की लाश उतई नहर के किनारे फेंकने के बाद उसने गाड़ी सीधे अंबिकापुर के लिए ले लिया। उससे यही गलती हो गई। कार की तस्वीरें रास्ते में CCTV कैमरे में कैद हो गईं। उसी फुटेज के सहारे पुलिस आगे बढ़ते बढ़ते अंबिकापुर जा पहुंची। इधर अंबिकापुर पहुंचकर मनीष सफेद रंग के गाड़ी को काले रंग से रंगवा दिया था। गाड़ी पेंट करने वाला ऑटो पेंटर उसका दोस्त था। मनीष उससे पहले भी अपने 3 गाड़ियों का रंग बदलवा चुका था। इस वजह से पेंटर को भी उस पर कोई शक नहीं गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी मनीष कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सका। मनीष ने पहले तो पुलिस को अपने बातों में खूब घुमाया, लेकिन तमाम CCTV फुटेज कॉल डिटेल के वजह से अपने करनी पर ज्यादा देर तक पर्दा नहीं डाल सका। 6 साल तक चले लंबा मुकदमे, पेशी, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर दुर्ग के जिला कोर्ट ने 2023 के सितंबर महीने में मनीष यादव को उम्र कैद की सजा सुना दी। यानी मनीष अब सारी जिंदगी जेल में रहेगा। 21 साल के मनीष को अपने मां के उम्र के बराबर महिला से संबंध बनाने और कुलदीप कौर को बेमेल रिश्ता बनाने के लिए दोनों को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अगर कुलदीप और मनीष दोनों गुरु और शिष्य के रिश्ते के मर्यादा का ख्याल रखे होते तो ये सनसनीखेज वारदात कभी नहीं होती। इस स्टोरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ तक मेरा साथ दिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।